नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से गठित किए गए नए जिलों में से कुछ जिले क्या समाप्त हो जाएंगे, इसको लेकर फैसला सरकार ने लिया भी नहीं है कि इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो चली है। सांचौर से जिले का तमगा छिन न जाए, इसी आशंका के बीच पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने अनशन शुरू कर दिया है। तो कुछ दिन पहले नीमका थाना को भी जिला बनाए रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसी बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर बीजेपी के विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य का बयान भी सामने आया। लेकिन बड़ी बात यह है कि नवगठित जिलों को लेकर राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी ने कोई फैसला लिया ही नहीं। तो आशंकाओं के आधार पर शुरू किए गए अनशन क्या पॉलिटिकल एजेंडा साधने की कोशिश तो नहीं है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर गोविंद सिंह डोटासरा ने आज सीकर में क्या कुछ कहा और जयपुर में उसके बाद में स्वामी बालमुकुंदाचार्य जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा नए जिलों को लेकर, वो भी जरा आप सुनिए। घर कम नहीं कर पाएंगे। ये है कि जो चुनाव से पहले इन्होंने लावा लूटने के लिए सरकार का जो थोते भाषण दिए उनको जस्टिफाइड करने के लिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, भारत सरकार ने रोक लगा दी कि कोई भी राजस्व गांव भी नहीं बन सकता, न कम हो सकता न ज्यादा हो सकता। जिला तो बहुत बड़ी बात है, संभाग तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे कर पाएंगे? इन्होंने छूट मांगी, इनको छूट मिलती तो मिल जाती, इनको छूट मिलेगी नहीं। और देखा जा रहा है उन्होंने बंदर बांट जो कर दी गई है, देखा जा रहा है प्रायोरिटी पे क्या है, सुख सुविधाएं क्या है, बजट क्या है। ऐसा नहीं है जिलों को कोई किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि प्रायोरिटी पे किन जिलों को किस हिसाब से क्या व्यवस्था उन्होंने की है, सुविधाएं दी नहीं है, बजट था नहीं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब पूरे संपूर्ण राजस्थान के प्रदेश के विकास हेतु अनगिनत बजट के साथ में उन सभी जिलों का उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शैलेश कौशिक जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार शर्मा जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं श्याम सुंदर शर्मा जी का ही रुख करना चाहूंगा, उसके बाद मैं हमारे दोनों जो राजनीतिक गेस्ट हैं उनके पास जाऊंगा। श्याम जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप बात करेंगे निष्पक्षता की, ये अभी नए जिलों को लेकर जो कमेटी बनी सर, उसने कुछ फैसला भी नहीं लिया, सरकार के पास अपनी कुछ जो उसको रिकमेंडेशन भेजनी थी वो नहीं भेजी। उससे पहले पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कोई अनशन कर रहा है, कोई ज्ञापन दे रहा है। सर, किस तरीके से देखते हैं आप? आखिर क्या पॉलिटिकल एजेंडा साधने की कोशिश है आशंकाओं के आधार पर ही? देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी पहले बननी चाहिए थी, मंत्रिमंडलीय कमेटी पहले बना दी। अब मंत्रिमंडलीय कमेटी का चेयरमैन जिसको बनाया गया वो प्रभावित था। मैं पहले भी शैलेश जी के साथ मैं एक बैठक का एक डिबेट कर चुका हूँ कि प्रेमचंद बेरवा को एन वक्त पे चेंज किया गया, अब बदल दिलावर को लाया गया है। तो निश्चित तरीके का एक्सपर्ट कमेटी बाद में क्यों बनाई गई मुझे नहीं समझ में आता। अब देखिए, जिले तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे बन गए जिनकी स्थिति गंभीर है, जिसको चलाया जाना ठीक नहीं है। अब राजनीतिक तौर पर जो फैसले किए गए थे, अभी तक 8 महीने व्यतीत होने के बाद भी सत्ताधारी पार्टी निर्णय लेने में सक्षम इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि देखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो देखिएगा जो जनसंख्या का जो शुरू होना है काम, उसको लेकर ये अभी सीमाएं सील कर रखी है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि हमको 31 दिसंबर तक छूट दे दो। तो हम करीब देखिएगा निश्चित रूप से केकड़ी जिला खत्म करने की इच्छा रखते हैं, सांचौर जिला खत्म करने की इच्छा रखते हैं, और दो ग्रामीण एक हो जाएगा, कोई भी एक होगा। अब खेरतल को खत्म करके क्या और जिला बनाएंगे नहीं बनाएंगे मुझे पता नहीं पड़ रहा। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जो कि बन गए लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। सोलुम्बर को खत्म इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ उपचुनाव है, अभी अलवर में चुनाव होना है, इसलिए खेरतल को भी छेड़ना ठीक नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री जी के लिए पीड़ा का विषय है कि अगर करें तो कैसे निर्णय करें, इसलिए टालो। इसलिए कहा भाई देखिए, कमेटी का चेयरमैन प्रेमचंद बेरवा, डिप्टी सीएम की जगह मदन दिलावर को लगाते हैं। मदन दिलावर कौन से एक्सपर्ट है जो कि उनको लगाया, और डिप्टी सीएम इतने कमजोर हो गए कि उनको हटाया गया। तो इसलिए ललित के पवार कमेटी ने क्यों जल्दी से रिपोर्ट दे दी, और रिपोर्ट के आधार पर किन किन जिलों में क्या क्या स्थिति है, तो उनको ललित के पवार का भाई एक बार फिर से देखो। तो इसका मतलब है कि आपने एक्सपर्ट कमेटी को समय रहते हुए या तो आप करना चाह रहे थे निर्णय, आपको केंद्र छूट नहीं दे रहा, तो विवाद का विषय इसलिए बना हुआ है। अब देखिए, सांचौर वाले तो बैठ गए अनिश्चितकालीन निर्णय पर, नया जिला बनने के बाद सांचौर से जीत के नहीं आ पाए सुखराम जी बिश्नोई।
आप वो किसके लिए बैठे पता नहीं। रघु शर्मा चुनाव हार गए, शाहपुरा वाले भाजपा के कैलाश मेघवाल तो जिले के चक्कर में क्या हुआ, अब ये तो शैलेश जी बता सकते हैं। दूधू वाले भी चुनाव हार गए, और दूधू वाले भी, बाबूलाल नागर भी बिल्कुल। चुनाव हार गए। तो राजकुमार जी जो जितने जिले बनाए थे आपने सब हार गए। डीडवाना और कुचामन, डीडवाना में कौन जीता? यूनुस जीत गया, आपके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला जीत गया। तो देखिए गंभीर स्थिति है कि जिले बनाने से कांग्रेस को लाभ नहीं हुआ इतना, जिस तरह से कह रहे थे कि अब मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई जिले तो बना दिए, अब निर्णय करना है तो कर दो, नहीं तो हम तो बैठेंगे। अब देखिएगा राजनीतिक तौर पर, जिसे रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी के लोगों ने, कितने लोगों ने पत्र दिए, कर दिए, शिकायतें दी, लेकिन ये सब चीजें अभी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल के बीच में। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा श्याम जी आपके पास, मैं वापस आता हूं। मैं राजकुमार जी, अभी तक तो सरकार ने सर कोई फैसला ही नहीं लिया। उससे पहले आशंकाओं के आधार पर कोई तो लेटर लिख रहा है, कोई वहां पर बार एसोसिएशन के साथ मिलकर हड़ताल कर रहा है, कोई आमरण अनशन पर बैठ गया है। सिर्फ आशंकाओं के आधार पर सरकार फैसला ले ले, उसके बाद आपको ठीक नहीं लगे तो उसके बाद सड़कों पर उतर जाइएगा। उससे पहले ये पॉलिटिकल एजेंडा साधने की कोशिश क्यों नहीं मानी जाएगी? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं श्री मदन राठौड़ जी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक बॉल फेंकी थी। उस बॉल के फेंकने के बाद राजनीतिक भूचाल आया है। वो ये कह रहे थे कि हम जिलों को घटाएंगे, उन्होंने नाम भी लिए थे, साजोर का भी नाम लिया था, खिटरी का भी नाम लिया था। हालांकि मदन राठौड़ जी ना तो राजस्थान विधानसभा में विधायक हैं और ना वो मंत्री हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के मुखिया है राजस्थान के। उन्होंने ये कह करके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको परेशान करने का काम किया। और हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, राजस्थान के विकास के लिए हमने नए 19 जिले बनाए, 3 नए संभाग बनाए, और जैसा कि श्याम जी भाई साहब बता रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में जो भी हमने जिले बनाए वहाँ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कामयाब नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे विधायक के, वो कामयाब नहीं हो पाए। तो हमने राजस्थान के विकास के लिए नए जिले बनाए, ना कि हमारे वहाँ विधायक जीत का है इसलिए नहीं। हमारी राजनीतिक इच्छा राजस्थान का विकास करने की थी, ना कि कोई एमएलए जीत के आया या हार के। सर ये तो राजकुमार जी देखिए, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो तो जीत जाते तो आप लोग दूसरी बात कहते हैं, लेकिन ठीक है वो हार गए तो आप उसमें ही संतोष तो करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर राजस्थान के हम चाहते हैं राजस्थान की जनता का भला हो, 150-150, 200 किलोमीटर लोग दूर दूर जाया करते हैं, जब उनको पता चलता है एसडीएम सीट पे नहीं है, कलेक्टर सीट पे नहीं है, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने जिले बनाए, 19 नए बनाए, 3 संभाग बनाए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार आ गई, जो अस्थिर चल रही है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा इस्तीफा स्वीकार करे कि नहीं करे, फिर मदन राठौड़ जी की माले कि नहीं माले। अरे सर मैं तो, अरे राजकुमार जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप तो पॉलिटिकल एजेंडा साधने की कोशिश है कि नहीं है सर? तो मैं कह रहा हूं सर हारे हुए प्रत्याशियों की पॉलिटिकल एजेंडा साधने की कोशिश है कि नहीं, कि अब भी पुनर्स्थापित हो जाएं, कि जैसे तैसे ठीक है चुनाव तो बहुत दूर है। कांग्रेस पार्टी का ऐसी कोई मंशा नहीं थी। कांग्रेस पार्टी चाहती थी राजस्थान का विकास हो, राजस्थान की जनता को परेशान नहीं होना पड़े। और देखो मैं आपको एक और बताऊं दीपक जी, अगर राजस्थान का विकास चाहते हैं तो फिर तो नए जिले बनाने पड़ेंगे। आप हमारे बगल में हरियाणा है, हर 30, 35, 40 किलोमीटर के बाद नया जिला आता है। अब यहाँ पे 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक आता पता नहीं है। तो हमने तो विकास किया है। अब भारतीय जनता पार्टी तय कर ले राजस्थान का विकास चाहते हैं नहीं पर चाहते हैं। राजस्थान के उन विधानसभा के लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया जहाँ हमने नहीं। चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगा राजकुमार जी, इन पर भी राजकुमार जी इनको भी तफसील से चर्चा कर लूंगा। मैं राजकुमार जी पूछूंगा मैं आपसे, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आज। जो आपने जिले बनाया उनमें कितनी कमियां हैं, कितना सोच समझ के बनाया, उस पर भी मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। मैं पहले शैलेश जी के पास चला जाता हूँ। शैलेश कौशिक जी, अभी तक तो आपकी सरकार ने फैसला ही नहीं लिया कि जिले कम करेंगे कि नहीं करेंगे। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दे दिया था, ठीक है, उसके बाद में वो बयान देने से भी बच रहे हैं अब तो इस मामले में। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, अनशन शुरू किया, कहीं ज्ञापन दिए जा रहे हैं, कहीं पर कुछ और किया जा रहा है, ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा साधने की कोशिश नहीं लगती है बीजेपी को, या लगती है? देखिए दीपक जी, बिल्कुल आपने कहा जो बिल्कुल सत्य है। अभी तक इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया। ये निश्चित रूप से सही है कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी और मंत्रिमंडलीय उप समिति है, उसके स्तर पर विचार मंथन का काम लगातार जारी है। और देखिए मैं बिल्कुल आपके चैनल पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से जो 6 महीने के लास्ट सरकार के जो निर्णय है उनकी समीक्षा कर रही है, और उसमें किसी भी निर्णय से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। अगर कोई निर्णय जनता के हित का है तो निश्चित रूप से स्वीकार है, लेकिन हर निर्णय को क्लियर चिट दे ये संभव नहीं है। उसी तरीके की प्रवृत्ति में आज सब लोग कह रहे हैं, अभी श्याम सुंदर जी कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब लोग इनसे सीखते हैं, ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जिलों में बनाने में कहीं ना कहीं मापदंडों का पालन नहीं किया गया, और निश्चित रूप से वास्तविक सत्य है। मैं कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी को जिले बनाते, निश्चित रूप से बनाते,
सीमित संख्या में 2-4 जिले बनाते और अपने कार्यकाल के पहले दूसरे साल में बनाते और उन जिलों को 5 साल में धरातल पर उतार के लाते, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते। आज देखिए धौलपुर, प्रतापगढ़ क्या स्थिति है, आज कितने 15-15, 16 साल बन के जिले बने होंगे, क्या स्थिति है। तो ऐसा नहीं है केवल 17 जिले बनाकर आप रेवड़ियां बांट दो। हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे बता दें राजकुमार जी बेटे, किसी राज्य में एक साथ 17 जिले बने हो। हर जिले के लिए बजट चाहिए, हर जिले के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रशासनिक आवक। केवल कलेक्टर एसपी बैठाने से जिला नहीं बनता, लगभग 100 से 150 डिपार्टमेंट बनते हैं, तमाम अधिकारी बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल आपाधापी से जिले बनाने से राजस्थान का विकास नहीं होगा। और आज तक भारतीय जनता पार्टी कब ये कह रही है कौन सा जिला समाप्त होगा? कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हर चीज की प्राथमिकता तय होगी, हर चीज पर गंभीरता से निर्णय होगा, उसके बाद होगी। मैं दीपक जी कुछ विषयों के ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं कह रहा अभी कह रहे थे कि सब 4 हरियाणा में 40 किलोमीटर की दूरी पर जिले हैं। तो राजकुमार जी क्या आप राजस्थान में भी 40 किलोमीटर की दूरी पर जिले बनाओगे? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 है, आपको ध्यान हो तो। अगर 40 से बांटोगे तो 7,500 जिले बैठते हैं। कितने जिले बनाओगे राजस्थान में आप? गांव का जिला बनाओगे क्या? शायद ग्राम पंचायत भी इतनी नहीं होंगी। इसलिए हर स्टेट की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर जिले की परिस्थितियां होती है, उस पर तय होता है मापदंडों पर। और आपके मुख्यमंत्री जी कल परसों कह रहे थे कि हमने प्रयोग किया। प्रयोग करते तो माननीय गहलोत साहब शुरू में करते 5 साल की शुरुआत में, पहले से जैसे हम राइजिंग इंडिया कर रहे हैं, पहले साल में कर रहे हैं, निवेशक सुरक्षित हैं, उनको मालूम 5 साल तक सरकार हमको लगातार सहयोग करेगी और हमारा उद्योग स्थापित होगा। आप पहले साल में जिले बनाते, दूसरे में बनाते, लगातार 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते, उनमें कार्य करते, जनता को भी राहत मिलती और आपका भी कुछ नाम होता। आज स्थिति ये हो गई, आप जिले बनाकर छोड़ गए, केवल अपने विधायकों को रेवड़ियां बांटने के लिए, संतुष्ट करने के लिए बांट गए, लेकिन उसको जनता उसमें सहमत नहीं थी। ये तो सबको पता है कि ठीक है विधायकों को रेवड़ियां बांटने के लिए या जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए जिले बनाए, वो ठीक है, वो उसका जवाब तो हम राजकुमार जी से लेंगे ही। लेकिन आपकी सरकार ने फैसला नहीं लिया और वो आशंकित हैं कि आप जिलों को समाप्त कर देंगे। सर उसकी शुरुआत इस बात से हुई है कि बहुत सारे जिलों के अंदर पूर्व जो जिले थे उन्हीं के कलेक्टर को और एसपी को आपने नए जिलों की जिम्मेदारी सौंपी, उससे ये आशंकित हैं कि आपने नया एसपी नया कलेक्टर वहाँ लगाया नहीं, जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने लगा दिया था, आपने पुराने वालों को ही वहाँ की जिम्मेदारी दे दी। दीपक जी मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था है। ये आपको चलिए आप ये जो प्रश्न बता रहे हैं, क्या उन 4 जिलों में जिसमें सांचौर का नाम माननीय सुखराम बिश्नोई जी ले रहे हैं वहाँ कलेक्टर काम नहीं कर रहे हैं? अभी कलेक्टर तो है ना वहाँ पोस्टेड, कलेक्टर है क्या नहीं? और जिस तरीके से आपको मैं बताता हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जिलों के अंदर आपने पूर्व जो जिले थे जिसके अंदर वो शामिल थे नए जिले, वहीं के कलेक्टर को और एसपी को जिम्मेदारी दे दी। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं दीपक जी। 5 सितंबर को एक लिस्ट निकली थी जिसमें भरतपुर में एक नया जिला बना था, डी भरतपुर से अलग होकर, वहां पर आईएएस के चार्ज 9 तारीख को भरतपुर के कलेक्टर को दे दिया और अगली लिस्ट निकली तो वहां के दोबारा वहां पर आईएएस लगा दिया, अभी उत्कर्ष कौशल को लगा दिया। ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। तमाम 5 तारीख की लिस्ट में 20 सीनियर आईएएस जो एसीएस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी उनको चार्ज दिए गए। अधिकारियों की कमी होती है तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं तात्कालिक स्तर पर की जाती है और आप देखिए तुरंत प्रभाव से डी में दोबारा कलेक्टर लग गए। तो ऐसी बात थोड़ी है कि अगर सरकार जब निर्णय लेगी तो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सार्थकता पर लेगी, गंभीरता से लेगी। कलेक्टर एसपी हटाने से कोई जिले फर्क नहीं पड़ रहा, कलेक्टर आज भी काम कर रहे हैं। एसपी अगर इस लिस्ट में नहीं लगे दूसरी में लग जाएंगे। ये केवल एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि जब खुद सुखराम बिश्नोई जी कहते थे मैंने तो मांगा ही नहीं था और गहलोत साहब ने जला दे दिया, तो क्या सुखराम बिश्नोई को लगता नहीं था कि जला की आवश्यकता है? और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी जिले के लिए नहीं कहा है। और जो प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान की कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5-7 जिले बिना सोचे समझे बना दिए, जिनमें उन्होंने नाम लिया था सांचौर, दूदू, ये जिले एक-एक विधानसभा के। उनका वक्तव्य ये था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये बंद होंगे, उनका वक्तव्य एक-एक विधानसभा। ठीक है शैलेश जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, एक बार मैं राजकुमार जी का रुख करूंगा। राजकुमार शर्मा जी देखिए, आरोप तो आपकी सरकार पर लगेंगे कि आपने अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए रेवड़ियां बांट दी। अब आप तो जयपुर में ही रहते हैं राजकुमार जी, जयपुर से थोड़ी किलोमीटर की दूरी पर आप जाते होंगे अजमेर की तरफ भी, तो दूदू पड़ता है। अब दूदू क्या वाकई में जिला बनाने के पूरे मापदंड पूरे करता था क्या? क्योंकि आप जिस फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं वहां से दूदू शुरू हो जाता है, दूदू कस्बा, और जैसे फ्लाईओवर उतरते हैं दूदू कस्बा खत्म हो जाता है। अब इतने से छोटे से कस्बे को जिला बनाना न्यायोचित था क्या सर? दीपक जी 10 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए, अभी तक भी ये कांग्रेस पार्टी के जिले बने हुए हैं। पानी बिजली की व्यवस्था खराब थी, अच्छी है, कांग्रेस पार्टी को लगातार कोसने का काम कर रहे हैं। उनको जिले बनाए, इसी में संशोधन करना है, करें। अब मैं कह रहा हूँ बार बार ये जो सगुफे छोड़ करके राजस्थान की जनताओं को, नेताओं को जो परेशान करने का काम कर रहे हैं, मैं आपके समाचार फ्लैग चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विनम्रता कहना चाहता हूँ, काम करिए। आपको जिले काटो, पता तो चलेगा ना, राजस्थान की जनता को पता चलेगा। आपको मजा जैसे लोकसभा चुनाव में सिखाया था, उपचुनाव में भी मजा आने वाला है, करो तो सही, पता चलेगा। चाहे सांचौर हो, चाहे केकड़ी हो, चाहे दूदू के आपके डिप्टी सीएम भी नाराज चल रहे हैं। अब इनके डिप्टी सीएम नाराज चल रहे हैं,
दूसरी डिप्टी सीएम किसको बता गए? आपको बता कर गए थे कि डिप्टी सीएम नाराज है? राजकुमार जी, आपको बताया था कि उन्होंने? सब खबरें आती है, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के पास सारी खबरें आती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक मिनट में सारी खबरें दौड़ती रहती। मदन दिलावर जी से खुद का डिपार्टमेंट समझ ले रहा है, अब वो क्या जिले बनाएंगे? मदन राठौड़ जी को आता पता नहीं बोलना क्या है, बोलना कहाँ है, कैसे बोलना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि आप विकास का काम करिए, जिले आपको घटाने हैं, बढ़ाने हैं। राजकुमार जी देखिए, इस बात को एक्सेप्ट तो करिए, राजकुमार जी इस बात को एक्सेप्ट तो करिए कि आपने भी जिले कोई बहुत सोच समझ कर नहीं बनाए थे। दूदू में आपने फागी कस्बे को शामिल कर दिया, जयपुर से आप फागी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन दूदू से फागी पहुंचने में ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। आपने क्या सोचा सर? राजस्थान का विकास चाहते थे, आज भी चाहते हैं। कहीं कोई संशोधन भारतीय जनता पार्टी को समझ में आता है? अच्छा, विधायकों को, बाबूलाल नागर जी को, रघु शर्मा जी को, सुखराम बिश्नोई जी को, सुरेश मोदी जी को खुश करने के लिए नहीं बनाए थे क्या जिले? ज्यादा समझदार अगर ब्रजलाल शर्मा जी हैं तो संशोधन करें ना। राजकुमार जी बता दीजिए ना एक बार, राजकुमार जी विधायकों को खुश करने के लिए नहीं बनाए थे क्या जिले? मैंने क्या कहा, अगर विधायकों को खुश करने के लिए हम बनाते तो हम और बना सकते थे। जो मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि अभी और जिलों की आवश्यकता है, हमने ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हम चाहते थे राजस्थान का विकास हो, राजस्थान के आम जन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अब आप कौन से मुख्यमंत्री जी की बात करें, मेरे समझ से बाहर है। जो अपनी सरकार के डिप्टी सीएम को नखरा निकम्मा बताते थे, शायद वही सीएम की बात कर रहे होंगे आप। ठीक है, मैं एक बार श्याम जी का रुख करना चाहूँगा। श्याम जी, आपसे मैं एक बार समझना चाहूँगा, ये आरोप तो लगते हैं, इस बात को आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि विधायकों को खुश करने के लिए बनाए थे, क्योंकि जिस तरीके से सीमांकन उनका किया गया, बहुत छोटे छोटे जिले बना दिए गए। दूदू का आपने खुद ने जिक्र किया, सर कहाँ से दूदू शुरू होता है और कहाँ खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता। दीपक जी, मापदंड तो तय, शैलेश जी बता दें कि जिले का मापदंड को तय कर रखा है क्या? नहीं है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पर बनाए गए। अब दूदू तो देखिएगा, एसपी के लिए 11 थानों की जरूरत पड़ती है, दूदू में 3 ही थाने हैं। अब कैसे पड़ेगा? और देखिएगा खेरतल में भी इतने ही है। तो देखिए जिस प्रकार की स्थितियां, उस पर देखिएगा बदलाव कर। अब डिप्टी सीएम को क्यों हटाया कमेटी के चेयरमैन से? शैलेश जी, ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। डिप्टी सीएम तो सक्षम होता है, क्योंकि वो जिला प्रभावित हो रहा था, इसलिए कहा भाई मेरे को दूर करो, कम से कम निर्णय करो तो मैं कह सकूं मैं तो नहीं था उसमें शामिल। तो निश्चित रूप से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लिए जाते हैं वो किस तरह से लिए जाने चाहिए, वो भी थोड़ी कमजोर स्थिति सामने आती है। तो मुख्यमंत्री जी, आपको निर्णय करना है, करिए। अब देखिएगा राजकुमार जी, 2000 करोड़ में 17 जिलों में व्यवस्था हो जाती है क्या, जो आप 2000 करोड़ रुपए दे करके गए थे पहले बजट? अब देखिए एक जिला नहीं बन सकता 2000 करोड़ में, तो अब कैसे बनेगा? अब सही बात है, केवल कलेक्टर एसपी लगाने से जिला नहीं बन जाता। पहले वाले जिले अब तक पूरे नहीं हो पा रहे, अब तक उनके संसाधन को दे पाने में सक्षम। 17 जिले, 3 संभाग, क्या स्थिति बनती है? कैसे बना दिया आपने? अधिकारियों की 168 आईएएस अधिकारियों की कमी है, आईपीएस की कमी है। कहाँ से लाओगे, कैसे लगाओगे? क्योंकि केंद्र सरकार आपको दे नहीं पाएगा इतना सक्षमता से अधिकारी, तो फिर आपके पास आईएएस होंगे नहीं, आईपीएस नहीं होंगे, फिर कोई आरएएस लगा करके आप काम चलाओ, जैसे चला रहे हो। देखिए, काम चलाना अलग बात है, सक्रियता और सही तरीका का निर्णय करना अलग बात है। अभी आपने ललित के पवार कमेटी को इतनी छूट दे दी कि उसने तो 30 सितंबर क्या 31 अगस्त को दे दिया, 30 अगस्त को उन्होंने रिपोर्ट दे दी। और उनका रिपोर्ट इतनी जल्दी क्यों दे दी? क्योंकि केंद्र सरकार ने हमको अनुमति नहीं दी है सीमांकन करने की। तो ऐसी स्थिति में इस पे डिले करो, तो भाई केंद्र के आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटाओ और मदन दिलावर को लगाओ। मदन दिलावर ने कहा भाई वापस से करो। देखिए, कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी वही निर्णय करेगी जो मुख्यमंत्री चाहेगा। राम लोबाया कमेटी तो कहती थी 60 जिले बनने चाहिए थे, बने तो कम, 64 जिले की मांग आई थी ना राजकुमार जी। उस कमेटी का पूछा क्या? वो तो विदेश थे और अशोक गहलोत निर्णय कर रहे थे यहाँ पर। अभी बाद में शायद मालपुरा को भी जिला बनाने की घोषणा कर दी थी, 1-2 जिले और बनाने की घोषणा कर दी। मालपुरा और कुचामन 2 जिले बनाने की, सुजानगढ़ 3 थे, सुजानगढ़ भी नहीं 2 तो कह ही गए, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाए अशोक गहलोत, नहीं कर पाए। आचार संहिता लग गई थी। अलवर वालों को कह रहे थे संभाग तो अलवर का बनाना ही था, मैं तो भूल गया था। अब अलवर को भूल गए थे, वो सब कारण थे क्यों भूल गए थे आपको पता। और डी जिले में कलेक्टर लगाने की मजबूरी आपको पता है नहीं क्यों लगाए गए? शैलेश जी, आप भी जानते हो ना कि किस जिले में आता है, किस तरह से प्रभावित होता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को चिंता है अपने क्षेत्र की, क्योंकि जिस जगह से उनके आते का है, तो वो तो डी को तो अभी पूछड़ी के लोटा को बहुत महत्व देते हैं, देना भी चाहिए गिरिराज जी को। इसलिए वहां पर कलेक्टर लगाना जरूरी था। केकड़ी में कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी कहाँ दी गई है, ये भी आपको पता क्यों दी गई है?
नहीं देने का कारण है कि वहां से हटाया जाना, जालोर वाले को कह दिया कि सांचौर भी संभालो। तो ये एक निश्चित रूप से इशारा ही तो होता है कि भाई अब देखो अब नहीं बनेगा, इसलिए इशारों में समझा गए। मदन जी कह गए, मदन जी के पास जब चारों तरफ से बौछार पड़ने लगी तो नहीं मेरा तो काम थोड़ी नहीं, तो सरकार का काम है। हाँ, सरकार को दिशा निर्देश प्रदेश अध्यक्ष दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को लग रहा था कि मेरे कारण, अब उन्होंने तुष्टिकरण के कारण बनाया केकड़ी को जिला। देखिए उन्होंने सीधा लगा दिया कि हम केकड़ी को खत्म करना चाहते हैं। अब केकड़ी का जनप्रतिनिधि गौतम है, वहां से शत्रुघ्न गौतम है, वो नहीं बोल रहा कुछ भी, तो इसलिए रघु शर्मा को बोलना पड़ा भाई मैंने तो जिला बना दिया था, अब जिला खत्म कैसे करो। बनाना बड़ा आसान होता है, खत्म करना बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। अब उसका असर कहाँ कैसे बैठेगा निश्चित रूप से आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिले बनने से वोट नहीं मिलते, ये बात हकीकत। ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ सर मैं राजकुमार जी के पास जाता हूँ एक बार। राजकुमार जी, आपने जनता के हित में अपने फैसले लेते, जनता के हित में ही आपने फैसले लिए होते, यदि जनता इसे पसंद करती तो फिर जनता नकारती क्यों सर आपको? इन्हीं जिलों की जनता जिनको आपने नया जिला बनाया, क्यों रघु शर्मा को नकारा जाता, क्यों बाबूलाल नागर को नकारा जाता, क्यों सुखराम बिश्नोई को नकारा जाता? दीपक जी, जनता माई बाप होती है, हमको जनता की सेवा करनी है, और सेवा इसलिए नहीं करनी कि हमको वोट दे, पर हमारी इच्छा तो है कि वोट दे दे, लेकिन वो नहीं दे तो उनकी मर्जी है। जनता तो देख राजकुमार जी, मैं मान गया आपकी बात, जनता माई बाप होती है, लोकतंत्र में सब कुछ होती है, जनता आप लोगों के लिए, सबके लिए होती है, राजनेताओं के लिए, लेकिन जनता ने नकारा तो सही, इस बात को स्वीकार करेंगे ना आप कि नए जिलों की आपके फैसले से जनता खुश नहीं थी? दीपक जी, नए जिलों वाली बात नहीं है, नकारा जब भी तो हमारे विधानसभा के वहां के सदस्य आ रहे हैं, नकारा तभी वहां से हारे हैं। हो सकता है ये बात अच्छी लगी हो और बातें कोई कमी रह गई हो विधायकों में, तो हार जीत अलग सब्जेक्ट है। ये भी तो हो सकता है कि नए जिले उनको ठीक नहीं लगे हो। जनता को तो हमेशा अच्छा लगता है, जनता का इन चीजों में कोई रोल नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के नेताओं का होता है। बाकी तो जनता को तो फायदा ये ना कि 60 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब केवल 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब एसडीएम कलेक्टर साहब आसानी से मिल जाया करेंगे, आसानी से हमारे काम हो जाया करेंगे। किसको अच्छा लगता है 65 किलोमीटर जाना, 90 किलोमीटर जाना? सबको अच्छा लगता है 20-22 किलोमीटर जाएंगे। जयपुर शहर और जोधपुर को 2 बांट दिए थे आपने, जयपुर शहर में 2 जिले कर दिए, और इन्हीं के विधायकों ने विरोध किया था उसका। राजकुमार जी को पता है, शहर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जयपुर में 2 जिले, इन्हीं के विधायकों ने विरोध किया था उसका, फिर बदला उसको। शैलेश जी, आपको लगता है, क्योंकि मुझे जैसे राजकुमार जी से मैंने पूछा तो क्या बीजेपी तो हाँ कहेगी इस पर कुल मिला के कि जिन नए जिलों को बनाया गया उनमें से कुछ जिलों में तो जनता ने नकारा इनको, वो क्या वाकई में इसलिए नकारा गया कि जनता ने पसंद नहीं किया नया जिला? सरकार के काम चुनाव में आते हैं, सामने आते हैं, चुनाव के समय समीकरण और परिस्थितियां और कई बार कई जो होते हैं गणित अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए ज्यादातर जो जिले बने उस जगह ज्यादातर आपने नाम गिनाए, बहुत जगह इनके विधायक के प्रत्याशी आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिले का एक बिल्कुल इस तरीके से गठन हो कि उसमें पर्याप्त जो आवश्यकता हो, जो आसपास की सीटों को जोड़कर जिस तरीके से एक पर्याप्त तहसील हो, उपखंड हो, वो ठीक है। एक एक जिले को वो भी जानते हैं कि इस जिले को बना तो दिया, जनता जानती है, लेकिन इस जिले को मूल जिले के स्वरूप आने में ये 5 साल नहीं, कितने 5 साल लग जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं। और चूंकि अगर आप किसी बड़े जिले के साथ जुड़ रहे हैं, अगर नया जिला बन रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो तमाम तरीके के बच्चों को पढ़ने की लिखने की बहुत तरीके की दिक्कत आती है। अब मैं कहना चाह रहा था, जैसे अभी आपने बताया दूधू के बारे में, दूधू से 8 किलोमीटर दूर नौनैना रोड पर दूसरा जिला आ जाता है, 8 किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर से, दूधू के हेडक्वार्टर से, जैसा कि ये भी बता रहे थे श्याम सुंदर जी। तो कैसे जिला बन जाएगा? आपने 6 अगस्त को बनाया डीडवा ने कुचामन, और आपने 6 अक्टूबर को कुचामन अलग कर दिया। आप गहलोत साहब ने खुद अपने बनाए गए जिले में जिले को अलग कर दिया, वो अलग बात है कि उसके नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। तो इस कौन सा विजन था? मतलब 3 महीने में क्या रामलोया कमेटी की रिपोर्ट दोबारा आ गई? कौन सा विजन था? वो विजन केवल राजनीतिक था, चुनावी था, विधायकों का कारण था, दबाव था, इच्छा शक्ति नहीं थी राजस्थान के विकास की, केवल अपनी कुर्सी की चिंता थी, इसलिए उन्होंने बनाए थे। और यही कारण है कि इन पर मंथन करना पड़ रहा है, और जो मंथन होगा निश्चित रूप से उसमें आवश्यकता के अनुसार, कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, सार्थकता के अनुसार ऐसे जिले बनाए जाएंगे जिन जिले के माध्यम से विकास हो, राजस्थान एक नए इतिहास आयाम रखे। अच्छा, शैलेश कौशिक जी को क्या लगता है कि जिले कम होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये बता दीजिए मुझे। देखिए, आवश्यकता के अनुसार जो जिलों को राजस्थान की सरकार जिन जिलों को इन 5 साल में बना, जो गहलोत सरकार बना गई है, उनमें जहां जितनी आवश्यकता है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बजट इस्तेमाल करके उनको मूल स्वरूप में ला सके, उन जिलों को डेवलप कर सके, उन जिलों की जनता को ये लगे कि वास्तव में भजनलाल जी की सरकार ने, गहलोत सरकार तो जिले बना गई, भजनलाल सरकार ने 5 साल में हमें वो स्वरूप प्रदान किया जो एक आवश्यक रूप से जिले के लिए हो सकता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे दूरी का हो, चाहे संचार का हो, चाहे विकास का हो।
उसके शैलेश लिए जी, आवश्यकता के शैलेश जी, अनुसार अब जो कमेटी जिलों के मुद्दे पर जिलों को कम करने के बयान जितनी तेजी से बीजेपी के नेता दे रहे थे, बंदरबांट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अब खुलकर बीजेपी के नेता भी थोड़ा धीमे हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर के। उनको भी लगता है उपचुनाव आने वाले हैं, या बेवजह हम क्यों परेशानियों में घिरे, राजनीतिक परेशानियों में। देखिए आज आप हम बयान दे रहे हैं, आज आप डिबेट कर रहे हैं, हमें स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो जिले की आवश्यकता है, जो जिले की जनता की आवश्यकता है, लेकिन ये नहीं है केवल मजबूरी में बनाए जिलों को चलाया जाए। इसके लिए आवश्यकता के हिसाब से जिलों का दोबारा से सुदृढ़ीकरण होगा, पुनर्गठन होगा, तो लेकिन सरकार जो निर्णय करेगी वो राजस्थान के विकास में और उस जिले की जनता के हित में करेगी। ठीक है, मैं एक बार श्याम सुंदर जी के पास जाऊंगा। श्याम जी, मुझे बताइए, जिस तरीके से जिले बनाए गए, आपका व्यक्तिगत क्या मानना है सर इसमें? आपकी राय भी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ठीक है, पहले हमने देखा है जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक नहीं दो नगर निगम कर दो, उसको जिस तरीके से बांटा गया वो भी आपके सामने था। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की बात कर लीजिए आप, वो मानसरोवर का हिस्सा भी उसी हेरिटेज नगर निगम में आता है, उसी तरीके से जिले बना दिए गए। तो क्या वाकई में पुनर्गठन इनका होना चाहिए, वापस से नए सिरे से मापदंड तय होके? देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर 5 जिले समाप्त होने की तैयारी हो रही है। अब उस तैयारी हो रही है, इस कारण से अनशन वंशन तो चलेगा, सब कुछ करें, जिनको अधिकार है वो मांगने का वो तो मांगेंगे ही। लेकिन देखिए मैं मान के चलता हूँ कि देखिएगा जयपुर में जो दूदू जिला और जयपुर ग्रामीण बना है उसको एक करने की प्रयास हो रहा है कि वो एक जिला हो जाए, इसी तरह से हो जाए। अब देखिएगा सांचौर को बड़ा जिला है नहीं, छोटा एक विधानसभा को जिला बनाया, उसका भी हो रहा है, वो भी से मेरे को लगता है समाप्त हो जाएगा। और अब जोधपुर ग्रामीण जिला क्या पता है क्यों बनाया है, मुझे नहीं पता किस तरह की स्थिति बन रही है। केकड़ी, अब देखिए अजमेर में कितने जिले बन गए, ब्यावर बन गया, केकड़ी बन गया, और फिर दूदू भी अजमेर का ही पार्ट था, उसको बना दिया। तो मेरे को लगता है केकड़ी भी समाप्त होने की बात होगी। तो ये 5 जिले समाप्त करने की बात है, लेकिन निर्णय बड़ा कठिन है। और निश्चित रूप से अभी जब तक केंद्र सरकार की अनुमति नहीं आएगी तो ये जिले अभी तो कायम रहेंगे, और आने वाला जब फरवरी का बजट आएगा तो मुझे लगता है निर्णय सामने आ जाएगा। इससे पहले मेरे को लगता है बहुत जल्दी, नवंबर में चुनाव है तो दिसंबर तक तो कुछ करने की स्थिति में है ही नहीं है। तो इसलिए शैलेश जी को कहना चाहिए भाई मजबूरी है हमारी राजनीतिक, इसलिए हम अभी केवल डिले करेंगे। और डिले करने के लिए हमने डिप्टी सीएम की जो अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई थी, उसमें जैसे डिप्टी सीएम को हटाने का कारण भी यही बताया कि भाई डिप्टी सीएम को हटाओ। तो अब कह रहे हैं भाई कमेटी का गठन हुआ, अभी तो मदन जी देखेंगे। मदन जी कौन से एक्सपर्ट है? ललित के पवार कमेटी वही करेगी जो मुख्यमंत्री जी इच्छा शक्ति रखते होंगे, और केंद्र का अगर अनुमति दे देगी 31 दिसंबर तक मांगी अनुमति उसमें, अगर सीमांकन का अधिकार दे देगी तो ये जिले कम हो जाएंगे, नहीं तो है भी पेचीदा स्थिति बनी हुई है दीपक। ठीक है राजकुमार जी, अभी तो राजकुमार जी वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुखराम जी को फोन कर रहे हैं क्या आप कि धरना समाप्त कर लीजिए, अनशन समाप्त कर लीजिए फिलहाल अभी, तो क्योंकि सरकार कोई फैसला कर नहीं रही है अभी? देखिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तो राजस्थान की जनता के हित में सब जगह अपना अपना काम कर रहा है। हमको जनता ने विपक्ष का मैंडेट दिया, हम विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना कहना चाहता हूँ, जिलों के साथ अगर आपने छेड़छाड़ किया तो राजस्थान की जनता वोट की चोट मारने के लिए तैयार बैठी है। राजकुमार जी आपको क्लियर कर दूं, सुनिए राजकुमार जी, आपके सुखराम बिश्नोई जी पूर्व मंत्री हैं, वो आमरण अनशन दे के बैठे हैं, वही रात को सो भी रहे हैं। सीकर में आज आप ही के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि जो सरकार है ना वो कम कर ही नहीं सकती, ना तो एक पंचायत आगे बढ़ा सकती है, ना कम कर सकती, तो जिला तो बहुत दूर की बात है। ये बात उन्होंने कही है। जब इतने आश्वस्त है डोटासरा साहब, तो फिर क्या जरूरत है सुखराम बिश्नोई जी को यहाँ पर आमरण अनशन करने की, धरना देने की? राजस्थान की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तमाम हमेशा सड़कों पे रहा है, हमेशा सड़कों पे रहेगा। राजस्थान मैं ये कह रहा हूँ, आपकी पार्टी के मुखिया आश्वस्त है कि जिले कम नहीं हो सकते, तो फिर पॉलिटिकल एजेंडा क्यों साध रहे हैं सुखराम बिश्नोई जी? रात को परेशान हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं वहां पे। वो तो दीपक जी आपने एक फोटो देखी होगी कि मुख्यमंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा और विधि मंत्री जी किस तरह से बातचीत कर रहे थे। तो मेरे को लगता नहीं हो कि बयानबाजी बाहर कुछ करते हैं, अंदर क्या होता है, ये शैलेश जी ज्यादा बता सकते हैं। तो राजकुमार जी समझाएंगे उनको? वो फोटो अलग बात है, वो प्यार मोहब्बत की फोटो में हमेशा चैनल पे आती रहनी चाहिए, अखबारों में आती रहनी चाहिए। उससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी प्रेम भाव आता है। राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं मैं तो मोहब्बत की दुकान हरियाणा में भी खोलने जा रहा हूँ, पूरे देश में खोलना चाहता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी मोहब्बत की दुकान खोल के रखे, सीटें आना जाना सत्ता आना। अमेरिका में खोल के आए मोहब्बत की दुकान, अमेरिका में ही खोल के आए मोहब्बत की दुकान। चुनाव आयोग पर सवाल उठा कर आए, भारत के संविधान संस्थान पर सवाल उठा के आए।
अमेरिका में भी खोल के आए हो चलिए दुकान। ठीक है, बोलते थे राजकुमार जी ठीक है। पता चलिए वक्त की कमी है हमारे पास में, आप तीनों हमारे से जुड़े, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान के, आप हमारे साथ जुड़े, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़े, और साथ में शैलेश कौशिक जी आप भी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार ने देखिए फैसला नहीं लिया है, अभी फैसला लेने की स्थिति में सरकार है भी नहीं, क्योंकि उपचुनाव भी राजस्थान में 7 सीटों पर होना है। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी मंजूरी लेनी होगी, पत्र भी इसके लिए बाकायदा लिखा गया, और ऐसे में उसके बिना ये संभव नहीं है कि नए जिलों को कम कर दिया जाए। लेकिन इन सब आशंकाओं के बीच ही, आशंकाओं के आधार पर ही सुखराम विष्णु आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कुछ और नेता भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, और कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में पॉलिटिकल एजेंडा साधने की कोशिश तो नहीं है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।